हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यहोवा शालोम टीवी पर, जिस पर आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को रोज़ सुनते हैं और अपने जीवन में हमारा ये विश्वास है कि आप आशीषित हो रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। और जब आप परमेश्वर के इन पवित्र वचनों के इन गहरे भेदों को सुनेंगे तो सचमुच आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ेंगे और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे। तो चलिए विश्वास के साथ इस वचन को सुने। आज का वचन, अपने आप को कैसे जांचना और परखना है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा हुआ है, परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसीलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पौलुस ने कहा, जब तुम प्रभु भोज के दिन इकट्ठे होते हो तो तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं होती है पर हानि होती है, क्योंकि इस कारण जब उस कलीसिया में प्रभु भोज होता है तब सब लोग अपने अपने घरों से खाना लेकर आते थे, कलीसिया पर भार नहीं डालते थे। जो अमीर का खाना होता था वह अच्छा होता था, उसमें सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी। जो गरीब का खाना होता था वह बुरा होता था, वे अपने हिसाब से खाना लेकर आते थे और अमीर लोग इस कारण पहले खाते थे कि गरीब हमारा खाना बांट ना ले। और जो गरीब चर्च में होता था वह उन्हें देखकर शर्मिंदा होता था कि मैं गरीब हूँ, इसलिए खाना पहले खा लिया गया। मेरे प्रियो, इसीलिए पौलुस ने कहा, तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु नुकसान होता है। आपका चर्च में आने का मकसद चंगाई नहीं बल्कि पिता के वचन को समझना है। जिस दिन आपका वचन में से ध्यान हटना शुरू होता है तो समझ ले कि आपके गिरने और नीचे जाने के दिन आ चुके हैं। भजन संहिता 119 उसके 9 वचन में लिखा है कि मैं अपनी चाल को किस प्रकार शुद्ध रखूं, तेरे वचन के अनुसार सावधानी से चलने से। पौलुस ने कहा, इसीलिए कुछ रोगी हैं, कुछ निर्बल हैं, कुछ मर गए। क्यों? क्योंकि प्रभु भोज खाते समय उन्होंने अपने आप को जांचा नहीं कि वह विश्वास में है या नहीं। आज आप बड़े बड़े देशों में जाकर देखें तो मुस्लिम अमीर है क्योंकि वह आपस में नहीं लड़ते हैं, लेकिन मसीही लोग व्यस्त हैं आपस में लड़ने में। दो मुस्लिम मिलते हैं तो अपने खुदा की बात करते हैं, अगर दो मसीही मिलते हैं तो अपने अपने सेवकों की चुगलियां करते हैं। पौलुस ने कहा, जब तुम इकट्ठे होते हो तो तुम्हारी अमीरी किसी गरीबी की शर्मिंदगी का कारण ना हो। उसने कहा, जब तुम प्रभु भोज लो तो अपने आप को जांचो और परखो, देखो तुम वचन पर हो या नहीं हो। इस कारण तुम रोगी ना होगे। जो प्रभु भोज तुम लोगों वह तुम्हारी उन्नति का कारण होगा। मेरे प्रियो, आपको अपना ध्यान रखना है कि परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। अगर उसका वचन आपके साथ है और आप उसके वचन पर चल रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ है। फिर परमेश्वर आपके जीवन में बीमारियां, मुसीबतों आने से रोकेगा। आमीन। आइए हम मिलकर इस अंगीकार को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं किसी भी मसीह भाई को शर्मिंदा नहीं करूँगी बल्कि उनकी भलाई करूँगी। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे प्रियो, आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। आमीन।